या सो जो लास्ट लेक्चर्स में जो हमने देखा था, अरिथमेटिक मीन ऑफ टर्म्स ए एंड बी के बारे में हमने देखा था, राइट। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ए कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी, अगर ये एपी में है, मैंने बताया था कि अगर ये एपी में है तो यहाँ पे जो ए है ना, जो कैपिटल ए है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, राइट। अब ये होता है क्या अरिथमेटिक मीन? बेसिकली आप लोग देख रहे हैं, अगर समझने के लिए जिसमें बता रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन मतलब एक तरीके से दोनों का एवरेज हो गया, है ना, ए और बी का एवरेज हो गया। तो जब एपी में होगा तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि एपी में है तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए, सिंपल। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, और इधर a प्लस बी। ये लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट बताया था एंड में, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, सिंपल। हाँ, है ना। तो ये a को अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, राइट। अब आपके दिमाग में होगा कि क्या एक ही अरिथमेटिक मीन होता है? नहीं। जैसे कोई भी अगर एपी है, मान लो, थोड़ी देर के लिए लिखने की जल्दीबाजी नहीं करनी है, पूरी फोकस जो है स्क्रीन पे होनी चाहिए। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो ये जो टर्म, जो सीक्वेंस जो दिख रहा है, ये एपी में है क्या, ये पहले बताइए। यस, ये एपी में है, यस और नो? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। यस सर। या सो जब एपी में है तो देखो 2 और 16 के बीच में ना, ये सारे अरिथमेटिक मीन ही है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये क्या है, सारे अरिथमेटिक मीन है। अब आप बोलोगे सर 2 और 16 में इतने सारे अरिथमेटिक मीन है? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? तो देखो, अगर ध्यान से देखते हो तो 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन क्या है, 2 प्लस 6 बाई 2, 4। फिर देखते हो 4 प्लस 8 बाई 2 कितना हुआ, 6। फिर 6 प्लस 10 बाई 2 कितना हुआ, 8। 8 प्लस 12 बाई 2 कितना हुआ, 10। फिर 10 प्लस 14 बाई 2 कितना हुआ, 12। फिर 12 प्लस 16 बाई 2 कितना हुआ, 14। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोलेंगे कि 2 और 16 के बीच में जो है, सारे जो भी है वो अरिथमेटिक मीन होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू टर्म्स ए एंड बी। अब मैं क्या चाहता हूं कि ए और बी के बीच में, है ना, मान लो थोड़ी देर के लिए ए और बी के बीच में मुझे n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, मतलब, अच्छा, n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे जो, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, A1, A2, A3, बहुत जगह कैपिटल लेटर में भी दिया हुआ होता है, A1, A2, A3, A4, टिल डॉट डॉट AN, ठीक है। तो अब हम किसके फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, किसके फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं? तो ए और बी के बीच में जो n अरिथमेटिक मीन होता है, उसका सम क्या होगा, फॉर्मूला। और उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान से, लिखने की जल्दीबाजी नहीं है, पहले आप समझ लें। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट। नाउ सी हियर, ए और बी है। अब ए और बी के बीच में मान लो मुझे n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो मान लिया जो अरिथमेटिक मीन है A1, A2, A3, A4, AN। तो अब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में होगा, हाँ या ना, बताइए। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं, बस उतना पहले समझते जाओ।
फिर क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बताइए ये एपी में है, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, जब ये एपी में है तो कैन यू टेल मी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना होगा? ये जो दिख रहा है A1 A2 A3 AN B, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? ए और बी के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन अपन इंसर्ट कर रहे हैं, एक तरह से n नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं। सो टोटल एपी में नंबर्स कितना हो जाएगा टर्म्स का? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? आराम से सोच के बताओ। n+2। या परफेक्ट, n+2। यहाँ पे n+2 क्यों होगा? देखो अरिथमेटिक मीन जो है उसकी नंबर्स कितना है? n है, और बाकी a और b तो है ही, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो गए n+2। ओके, अब जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस b नहीं है एक्चुअली, वहां पे टाइपिंग एरर है, ये d है, राइट? ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे क्या है? d है, और फर्स्ट टर्म क्या है? ये a है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे a है, बाकी दिख रहा है। लास्ट टर्म इसमें क्या है? b है क्या? लास्ट टर्म b है, यस और नो? Yes, sir. ओके, और फर्स्ट टर्म जो है a है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी ये चीज हमने डिस्कस कर लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज विल बी n+2 इंक्लूडिंग n, एंड n+2th जो टर्म है दैट इज द लास्ट टर्म b, यानी n+2th टर्म विल बी b। तो आपको ये फार्मूला एपी में हमने डिस्कस भी किया है, 10th में भी पढ़ा है, अभी भी हमने देखा है। Tn इक्वल टू क्या होता है? a + n-1 इंटू d। तो Tn मान लो लास्ट टर्म b है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a + n-1 इंटू d, n-1। तो यहाँ पे एक्चुअली n कितना है? वो फार्मूला होता है जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n+2 है, तो n-1, that's why we have written n+2 - 1 into d। अब a को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया हूं, b - a इक्वल टू n+1 into d, d इक्वल टू आ गया b - a / n+1। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, इसके लिए ये एक नया अरिथमेटिक, आप बोलोगे सर 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 हमने तो ठीक है कॉमन डिफरेंस d लिया था, अब ये d की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहाँ पे निकाल लिया। तो d इक्वल टू क्या होता है? b - a / n+1, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? b - a / n+1। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मुझे लिखना है, ठीक है? अब इसी का d का यूज करके हम लोग आगे कुछ एक फार्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं। लिखना नहीं है, मैं पूरा समझाकर मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये d की वैल्यू आपको याद रखना है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है समझने में तो बताइए, और क्लियर है तो बताइए कि क्लियर है। सर फिर से समझाइए ना वो। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं ना, a और b के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज है, मैं डायरेक्ट चाहता तो आपको फार्मूला भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता कि नहीं, एक ही चीज आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ एंड व्हाई, उसका रीजन आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। हमने a और b के बीच में मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, a1 a2 a3 a4 till an। अब यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? n तो अरिथमेटिक मीन है और a और b है, तो n और 1 और 2, तो टोटल n+2 टर्म्स होगा। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+2। ठीक है, अब जरा b के बारे में सोचो, b का पोजीशन क्या होगा? b इक्वल टू क्या होता है? tn इक्वल टू a + n-1 into d। तो कैन वी नॉट राइट b इक्वल टू a + n के जगह n-1 है। ये जो फार्मूला होता है
ये कब होता है? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n रहता है। आपने एज्यूम कर रखा होता है कि एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है, और हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है श्री कृष्णा बताइए? n+2 है। n+2 हाँ। तो n की जगह n+2 हमने बस रख दिया। ये देखो a plus n-1 into d। We have just substituted the value of n as n+2, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 ही है। तो a plus n-1 into d, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो d की वैल्यू इतनी आती है। क्लियर है क्या? ये बताओ पहले। हाँ सर। ओके, अब इसमें और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा कि a जो है फर्स्ट टर्म है, b लास्ट टर्म है, n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। व्हाट इज n हियर? नहीं तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। व्हाट इज n हियर? Arithmetic means. मतलब उतने जितने अरिथमेटिक में अपन इंसर्ट कर रहे हैं ना, वो है। ठीक है, तो b माइनस a बाई n+1। अब पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर इसका यूज है आगे मैं बताता हूँ। पहले इतना आप लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए, और कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप पूछ लीजिए। देवी आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके गुड। अगर रेडमी, अगर स्टूडेंट हो आप तो आप जस्ट रीनेम योरसेल्फ, अगर स्टूडेंट हो तो राइट यहाँ पे तो मुझे जानना जरूरी रहता है कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे, कौन सा नहीं है। सो जिसका हो जाए वो बता देगा कि सर हो गया है ना। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी इसमें डाउट्स होता है बिल्कुल आराम से पूछिए, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, जस्ट हो जाए तो आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि सर डन। ओके ओके ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे a1 की जो वैल्यू है, अगर हो गया है, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हो गया है। अगर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं रुक जाऊंगा। ये a1 है। ओके ओके, तो a1 की वैल्यू क्या होगी आप लोग बताओगे? यहाँ पे a1 को क्या मैं a+d लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ पहले।
Yes, sir. Okay. Yeah. Just wait a second. तो A1 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस डी, गुड। A2 को क्या लिख सकते हैं बताइए फिर। तो पिछले वाला जो लास्ट स्लाइड्स में जो सीक्वेंस था उसी को फॉलो करना है। वहां पे क्या A था? plus 2D. परफेक्ट, A प्लस 2D। A3 को हम यहाँ पे अभी क्या निकालने वाले हैं? सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन टर्म्स बिटवीन A एंड B। जो A और B के बीच में जो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है उसका सम। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला याद रहेगा, झट से आप सॉल्व कर लोगे। तो A3 इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है, एंड सो ऑन। n अरिथमेटिक मीन है ना, तो an इक्वल टू क्या होनी चाहिए बताइए? A प्लस ND. या अब अपन ने देखो ध्यान से अगर देखोगे तो d की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है। लास्ट स्लाइड्स पे अगर देखते हैं तो d की वैल्यू यहाँ पे b माइनस ए बाई एन प्लस वन, ये d वाली वैल्यू अपन उधर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों को फिर से मैं बता दूं, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। देखो a1 में a में अगर d ऐड करोगे तो a1 आ जाएगा, a2 में a2 मिलने के लिए a प्लस 2d हो जाएगा, सिंपल। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये d की जो वैल्यू है b माइनस ए बाई एन प्लस वन, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब ऐड मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो a प्लस डी की वैल्यू होती है b माइनस ए बाई एन प्लस वन, ठीक है, या b माइनस ए बाई एन प्लस वन। ये 2d है तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा b माइनस ए बाई एन प्लस वन, ऐसे। फिर a प्लस 3d के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस 3 टाइम्स d की जगह क्या हो जाएगा? b माइनस ए बाई एन प्लस वन, एंड सो ऑन, nth अरिथमेटिक में। तो n की जगह देख लो a प्लस n और d की जगह क्या आ जाएगा? b माइनस ए बाय एन प्लस वन। अब इतने सारे हमारे पास टर्म्स आ गए। अब अपने को क्या चाहिए? सम चाहिए, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन। तो आइए हम ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं। तो देखो अगर ध्यान से देखते हो तो a1, जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो आपको कुछ नहीं लिखना है प्लीज, है ना, फोकस कीजिए यहाँ पे समझने में। a1 प्लस a2 प्लस a3 कहां तक? डॉट 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 an तक। अब जरा बताओ, ध्यान से बताना, ये देखो ए कितनी बार n आएगा, सॉरी कितने बार a आएगा जरा बताइए। How many times a will come? A plus a plus a plus a plus a. How many times a will come if we want to add? बताइए। n times. n टाइम्स। तो a को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? a. So can we write n times of a? Yes or no? बताइए। Yes. या अब देखो यहाँ पे 1 टाइम ऑफ b माइनस ए बाई एन प्लस वन है, फिर 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई एन प्लस वन है, 3 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई एन प्लस वन है, फिर आएगा 4 टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई एन प्लस वन है, एंड सो ऑन, nth टाइम्स ऑफ b माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो एक काम करते हैं, कैन वी टेक b माइनस ए बाई एन प्लस वन कॉमन, और इधर क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? n तक। समझ में आ रहा है क्या बताइए? Yes, all of you are able to understand what I'm trying to explain here. सर एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ तक ये जो लिखा है ना, यहाँ तक सबको समझ में आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक
चलो एक बार मैं फिर से, नहीं सर। ओके फाइन। तो या देखो हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली n नंबर ऑफ जो अरिथमेटिक मीन है, राइट, उसका हम लोग सम निकालने का कोशिश कर रहे हैं, उसका हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं। तो n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या था, ये लास्ट स्लाइड पे देखेंगे आप, तो यही तो है a1 a2 a3 an। अब इसी का अपन सम निकाल रहे हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, इसका सम निकालना है अपने को। तो मैंने क्या किया कि a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी। अब a प्लस डी कहाँ से आएगा, तो लास्ट स्लाइड का ये कंटिन्यूएशन है, ये देखो a1 है, तो a में जब आप कॉमन डिफरेंस d जोड़ोगे तो a1 आ जाएगा। फिर a2 मिलने के लिए a1 प्लस डी, और a1 प्लस डी का मतलब क्या, a प्लस डी, तो a प्लस 2d आ जाएगा। फिर a3 के लिए a प्लस 3d आ जाएगा, है ना। फिर a4 के लिए a प्लस 4d आ जाएगा, an के लिए a प्लस nd आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो d की जो वैल्यू निकाली है ना, b माइनस ए बाई एन प्लस 1, यही तो यहाँ पे रख दिया d की जगह 1। d की वैल्यू कितनी है, b माइनस ए बाई एन प्लस 1, d की वैल्यू b माइनस ए बाई एन प्लस 1, d की वैल्यू जो है b माइनस ए बाई एन प्लस 1, एंड सो ऑन, nth टर्म्स है। फिर यहाँ भी d की वैल्यू b माइनस ए बाई एन प्लस 1। अब अपने को क्या करना है, सम निकालना है। तो a1 a2 a3 a4 a5 a6 कहां तक, इसके पहले कुछ तो आएगा an माइनस 1, फिर an। अब इसका सम चाहिए, तो हमने ठीक है इसको जोड़ने के लिए a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 कहां तक, an तक ऐड कर दिया। अच्छा, अब ऐड ही करना है तो इस सबको ऐड करना पड़ेगा ना, this plus this plus this plus this plus this, a5 a6 a7 a8 an की भी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब ऐड कर रहा हूं तो मैं जितना सारा मैं देख रहा हूं यहाँ पे हर जगह a है, a। अब ये जो डॉट डॉट दिया है इसका मतलब क्या है कि बीच में a4 आएगा, a5 भी आएगा, a6 भी आएगा, a7 भी आएगा, an माइनस 1 भी आएगा, है ना, और फिर लास्ट में an आएगा। तो हमने वो लिखा नहीं, अदरवाइज पूरी समय यहीं पे खत्म हो जाता, कभी n तक हम पहुंच नहीं पाते। वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ n, सो जिस पैटर्न फाइंड आउट कीजिए, और यहाँ पे हमने डॉट डॉट किया कि मतलब बीच में सारा आ जाएगा। अब a जोड़ोगे, जैसे मैंने बोला कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 को 5 बार ऐड करो, तो कैन वी नॉट राइट 2 into 5। वैसे ही a प्लस 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 a कितने बार, n टर्म्स है, तो n टाइम्स a आएगा क्या, n टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या है, n into a है क्या। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, प्लस दिया, प्लस दे दिया। अच्छा, अब तुम ऐसे समझो, छोड़ दो, जैसे b माइनस ए बाई एन प्लस 1 है, यहाँ पे 1 b माइनस ए बाई एन प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए आप x समझिए, क्योंकि b माइनस ए बाई एन प्लस 1 थोड़ा बोलने में लंबा समय मतलब ज्यादा लगता है, तो समझने के लिए x समझ लो। तो कैन वी से 1x 2x 3x 4x 5x 6x डॉट 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 n टाइम्स ऑफ x। अब इसको ऐड करना है, तो अपन हम कैसे ऐड करते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 3x है, तो कैसे ऐड करेंगे, 5x कर देते हैं। 2x प्लस 3x प्लस 5x है, तो हम या तो करते हैं x को कॉमन निकालें, 2 प्लस 5 प्लस 3 कर देते हैं, तो 10x आ जाता है। उसी प्रकार हमने इन द सिमिलर वे व्हाट वी हैव डन, b माइनस a बाई n प्लस 1 है ना, हमने कॉमन निकाल लिया है, इसमें से सारे टर्म्स में से n टर्म्स में से है, उसमें से b माइनस a बाई n प्लस 1 b माइनस a बाई n प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि कितने बार ऐड करेंगे। कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 बचेगा 1, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे n बचेगा, ये लिखिए। अब बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या?
हाँ सर। ओके, और किसी को यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में और भी थोड़ा आगे हम लोग जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा आपको। सो इट्स इजी, जस्ट टेक इट इजी, मैथ्स इज वेरी इजी, जस्ट पॉजिटिविटी को बनाए रखिए आप। किसी को कुछ यहाँ पे दिक्कत है तो बताइए, और क्लियर है तो जस्ट यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन नो कि क्लियर है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। इरिश समझ में आ रहा है ना? मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है क्या? आयरिश है या इरिश है, कैसे बोलते हो आप? ओके, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या सभी को? स्वरूप Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। स्वरूप समझ में आ रहा है क्या? स्वरूप आप थोड़ा लेट से ज्वाइन हुए, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, स्वरूप समझ में आ रहा है क्या? स्वरूप, Yes, sir. ओके ओके, फाइन। रुद्राज क्लियर है? Yes, sir. मिहिक, मिहिक, गुड गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको कुछ करना नहीं है। अब आप एपी से इसका तो वैल्यू बता दोगे ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी ही तो है। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका वैल्यू बता सकते हो आप लोग? इसी को मैं लिख रहा हूं, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 एन टू। इसका बता सकते हो क्या वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन की वैल्यू क्या होगी? मुझे आप लोगों से सुनना है, मुझे अच्छा लगेगा कि समझ में आ रहा है। बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन की वैल्यू क्या होगी? आंसर्स दीजिए आप लोग, जिनका जो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। यस, निकाल लो ना एपी से। अरे मैंने दो फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एस एन, एक एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो बताइए क्या होगा फिर? मैंने तो बस यही तो पूछा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन की वैल्यू क्या होगी? हेत पटेल आप बताना चाहते हैं, इसलिए हाथ उठाया क्या आपने? ओके, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट? कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, कोई भी बता सकता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसका वैल्यू क्या होगा? ये सबको आना चाहिए वैल्यू, बताइए। आई होप कि सब लोग समझ रहे हैं। ये एपी है ना, फर्स्ट सम पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो एन टर्म्स का सम क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप मुझे मैसेज भी कर कर बता सकते हैं अगर बताइए। मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोच कर बताओ। n by 2 1 plus n.
यस, वेरी सिंपल, करेक्ट है। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, देखो ना, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू इंटू ए प्लस एन। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म वन है, लास्ट टर्म क्या है, n है। बस यही तो होगा। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब आप ही देख लो यहाँ पे, n प्लस वन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए बाई टू। एन ए नहीं, एन ए एक मिनट या एन बी माइनस एन ए है। अच्छा, नीचे टू है ना, तो इट विल नॉट बी कैंसिल, वन मिनट, यहाँ पे ही टू है, तो आप ऐसे लिखिए एन बी माइनस एन ए बाई टू, है ना। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए बाई टू। टू एन ए मतलब एक्स, टू एक्स माइनस एक्स, एक्स हो गया, तो एन ए प्लस एन बी बाई टू। बहुत खुश होना है तो आप एन कॉमन निकाल लो, बस। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन जो होता है एन इंटू ए प्लस बी बाई टू होता है। और a प्लस बी बाई टू क्या है, ये तो a और b का an है ना अरिथमेटिक मीन, मैंने बताया था। तो यही हो गया ये। फाइनली जो सम ऑफ n टर्म्स बिटवीन a एंड b का जो फॉर्मूला है, दैट इज n इंटू ए प्लस बी बाई टू है, n इंटू ए प्लस बी बाई टू है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको वर्ड में भी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैं लिखना चाहता हूँ। इसको पहले इतना लिख लीजिए आप, इसको लिख लेना n और a प्लस बी बाई टू मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, मतलब n टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी हो जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ तक, नो डाउट कीजिए। लिख लीजिए, और किसी को भी कुछ भी डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। और हो जाने के बाद बता दीजिए कि हो गया ऐसे।
हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। डन, ओके। सबका हो गया। ऐसे इसको याद कैसे रखना है ना, देखो ये फॉर्मूला रखना नहीं है, समझकर ये करना है। आपको एन पता होनी चाहिए कि एन इज अरिथमेटिक मीन, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। और ए प्लस बी क्या है, ए फर्स्ट टर्म है, बी लास्ट टर्म है। तब आप क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अरिथमेटिक मीन की रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम भी हमने किया है, बीच बीच में प्रॉब्लम करते रहेंगे। जो हमने होमवर्क दिया है उसको आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिएगा। सारा हम लोग जो जो जितने डाउट्स होंगे वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे। फिर आज से हम लोग जीपी चालू करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट बिफोर दैट वी वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। अगर हो गया है तो बताइए सबका। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। बिल्कुल खुश रहना है, और जहां पे दिक्कत होके आप पूछते रहिए, कुछ प्रेशर नहीं लेना है। हाँ प्रेशर, थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए जब समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कि आप मेरे मतलब मेरे से पूछ लिया करो, बस उतना ही कर। बस पूछो, फिर मेरा काम है समझाना आपको। बट डू नॉट कीप योर डाउट्स अप टू यू ओनली, मतलब अपने पास ही डाउट्स अपना ना रखे, मेरे से पूछिए। कोई भी छोटा सा डाउट है आप पूछिए। ओके, सो all of you are ready for the question. Now I'm going to give you one question and we have to solve it. चलिए, किसी को कुछ यहाँ पे पूछना है? यहाँ पे एक इसी को ना वर्ड में लिखवा देता हूँ। n जो है टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है ना, और a प्लस बी बाई 2 क्या है, a और b का अरिथमेटिक मीन है। तो जस्ट आप यहाँ पे ये लिख लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या आ गया, ठीक है। आप ऊपर में बस ये चीज लिख लो, ये आया ना सम, तो वर्ड में इसी को जो मैंने कंक्लूजन में लिख लो, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, sum of n arithmetic mean terms between a and b, between a and b equal to n, ये n है, into arithmetic mean of a and b। ऐसे याद रखोगे तो बड़ा आसान है, n into arithmetic mean of a and b। इसको लिख लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इसके। हो गया, चलिए राइट ऑन द क्वेश्चन नाउ। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस लिखना है आपको। लिखिए क्वेश्चन, और इनकेस किसी का नहीं हुआ रहेगा तो आप मेरे से पूछ लो फिर से। लिखिए द सम ऑफ, राइट ऑन द क्वेश्चन, द सम ऑफ
the sum of 40 arithmetic means, the sum of 40 arithmetic means between, the sum of 40 arithmetic means between two numbers is 120. Between the sum of 40 arithmetic means between two numbers is 120. Find the sum of 50 arithmetic means. Find the sum of 50 arithmetic means between them. Between them मतलब A और B के बीच में. The sum of 40 arithmetic means between two numbers is 120. And find the sum of 50 arithmetic means between them. बताइए. देवी, अगर आपका हो गया तो आप मुझे मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर दो कितना आया आंसर. यू कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि बाकी भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, तो उसीलिए या जिनका हो जाता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में. वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट. देवी सही है, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट. सी, परफेक्ट. बाकी स्टूडेंट्स बताइए, आप कहाँ से 10th किया है आपने देवी? फ्रॉम व्हिच स्कूल यू हैव कंप्लीटेड योर 10th? City Trade School. Okay, okay, City International. Yeah, there are so many students from City International जो 12th में अभी हैं. Good, good. बाकी स्टूडेंट्स बताइए कितना आ रहा है आंसर्स? या श्री कृष्णा सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. देखो अगर समझ में आया हो तो पक्का क्वेश्चन ये एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व होगा. ठीक है, आप लोग इसको सभी से होगा. फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या क्या है. यस, अबोली, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड. और इसी तरीके से कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा, फिर आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते जाएंगे. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, है ना? बिल्कुल ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है. सो बताइए जल्दी जल्दी में, गलती नहीं करनी है. ठीक है, यस, जयवर्धन सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है.
शुड आई सॉल्व और आई शुड वेट? बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए, अगर लग रहा है कि किसी का आने वाला है तो आई कैन वेट, अदरवाइज आई विल सॉल्व। बताइए। यस, स्वरूप सही है, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं अभी, है ना। जिसका हो गया है अच्छी बात है, जिनका हो रहा है वो आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे आंसर बता देना, मैं सॉल्व कर देता हूँ तब तक, ठीक है। देखो बड़ा आसान है। द सम ऑफ 40 अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 120। मतलब दो नंबर्स है, मान लो ए और बी, और इन दोनों के बीच में जो है 40 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं। अरिथमेटिक मीन मान लो आप कुछ भी स्मॉल भी ले सकते हो, कैपिटल भी ले सकते हो। तो मान लो हमने स्मॉल से बताया था, ठीक है, तो A1 ही लेता हूं मैं। A1, A1, A2, A3, है ना, डॉट 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 A40। These are 40 arithmetic mean which are inserted between A and B. सिंपल है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 40 arithmetic mean का सम 120 है, राइट। तो 40 arithmetic mean का सम जो है 120 है, मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस A40 इक्वल टू क्या दे रखा है, 120। अब A1 प्लस A40 तक की वैल्यू कितनी होती थी, फॉर्मूला बताइए। n n into a plus b by 2 होता है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n वी हैव, 40। a plus b by 2 इक्वल टू 120। अब यहां से ये 20 टाइम्स में जाएगा और ये 26 जा, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 6। नाउ अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ 50 अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। अगर a और b के ही बीच में, a और b के ही बीच में अगर 50 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है 40 की बजाय, तो उसका सम क्या होगा। तो फिर से A1 प्लस A2 प्लस A3 A50 n into a plus b by 2, n into arithmetic mean between a and b. So what is the value of n we have, 50। a plus b की वैल्यू कितनी है, 6 by 2। so 50 into 3 150। ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए इसमें कितने लोगों को डाउट है। इज देयर एनी डाउट। अस्मित समझ में आया क्या, अस्मित समझ में आया क्या। यस ओके, मिहिर क्लियर है, पीयूष, रिया, रिधि, Yes, sir. ओके, रुद्राक्ष, Yes, sir. सानिका क्लियर है, Yes, sir. गुड। स्वरूप ने आंसर दे दिया था। आई थिंक श्री कृष्णा ने भी, यू हैड आल्सो आंसर, या देवी अबोली जगन्नाथ स्वरूप ने भी दे दिया था। ओके फाइन, गुड। तनिषा समझ में आया आपको। Yes, sir. ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। फिर कुछ डाउट्स होगा तो आप लोग पूछिएगा। राइट ऑन द सॉल्यूशन, देन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
यहाँ पे जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेडमी जो नाम का जो स्टूडेंट्स है, प्लीज रीनेम योर सेल्फ. नेत्रा सॉरी. नेत्रा भारंबे. अच्छा अच्छा, ओके. तो क्या तुम उसको रीनेम जस्ट कर सकती है, क्योंकि ना हमको अटेंडेंस वहां पे देना होता है. जस्ट यू कैन रीनेम, वहां पे रीनेम कर दो. Yes, sir. ओके, थैंक यू. आई थॉट कि ये है, इसलिए रीनेम करना ना इम्पोर्टेंट होता है. चलेगा, थैंक यू थैंक यू. और रीनेम से होता क्या है कि पता चलता है कि कौन से स्टूडेंट है, समझ में आ रहा है क्या, तो मैं नाम लेकर पूछ सकता हूँ इसीलिए. Okay, can we go ahead for the next question? हाँ सर. Good. चलिए. Okay, okay. Okay, right on the next question. ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. आप भी सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. लिखिए. if m arithmetic mean, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम भी ले लो, चलेगा. if m arithmetic mean, if m arithmetic mean are inserted, if m arithmetic mean are inserted between 1 and 31, if m arithmetic mean are inserted between 1 and 31, so that the ratio of the ये इसके पहले वाला भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में मैंने दिया है ना, उसी का ये क्वेश्चन है एक्चुअली. If arithmetic mean are inserted between 1 and 31, so that the ratio of the 7th and m minus 1th term m minus 1th means है, not term है. m minus 1th means is 5:9. Then find the value of m. Then find the value of m. So if m AM's arithmetic mean are inserted between 1 and 31, so that the ratio of the 7th and m minus 1th means is 5:9, then find the value of m. यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहकर सॉल्व करना है. यहाँ पे 7th मींस दिया है, टर्म्स नहीं दिया. 7th मतलब यहाँ 8th टर्म्स होगा. m minus 1th मींस का मतलब mth टर्म होगा, है ना. फिर आप सॉल्व कीजिए. बताइए. नेत्रा, आपने कौन से स्कूल से 10th किया है? From which school you have completed your 10th?
जिसका भी आ जाता है आप लोग बताइए। यहाँ पे आंसर्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बताइए, सॉल्व कीजिए। मैं वेट करूं। आई होप कि बहुत स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे इसको। और इनके सब थक जाएंगे, नहीं हो रहा तो फिर आप बता दो, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करते रहे। जिसको लगता है कि सर सॉल्व मेरे से हो जाएगा तो यू कैन जस्ट कैरी ऑन। और फिर मैं भी धीरे धीरे चालू करूंगा सॉल्व करना, ठीक है। और इन बिटवीन इफ यू गेट द आंसर जस्ट लेट मी। श्री कृष्ण, नो, दैट इज नॉट द आंसर। वो आंसर नहीं है।
ओके चलिए मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व कीजिए। दोज हु आर स्टिल सॉल्विंग यू कैन कंटिन्यू, ठीक है? मैं सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ। The question is if m arithmetic mean are inserted between 1 and 31, ठीक है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है जरा देखेंगे। 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, ठीक है? तो a1 a2 a3 a4 बीच में डॉट 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 am तक, है ना? अब जो क्वेश्चन में है, अब देखो m अरिथमेटिक में इंसर्ट किए गए 1 और 31 के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया बताइए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? श्री कृष्ण, यस सही है, परफेक्ट। अभी नाउ यू हैव गॉट द करेक्ट रिजल्ट। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा यहाँ पे? यस स्वरूप सही है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? m+2 होगा, गुड, बिकॉज m अरिथमेटिक में दो नंबर के बीच में इंसर्ट किया गया। नाउ द रेशियो ऑफ द 7th and m-1th means is 5:9. Now try to understand when they are saying कि 7th, तो 7th क्या है? a4 a5 a6 a7th आएगा, तो 1 से काउंट किया ना, मतलब 7th मींस का मतलब क्या हुआ? 8th टर्म्स ना, 1 से काउंट करेंगे तो 8th टर्म्स, और m-1th मींस का मतलब क्या हुआ? +1, मतलब mth टर्म, राइट? तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दिया है? टर्म t7th बाय tm, सॉरी t8 हो जाएगा ना, ये 8th टर्म, और mth टर्म्स का जो रेशियो है दे हैव गिवन 5/9। ओके, अब हमको m की वैल्यू निकालनी, तो जरा बताइए t8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितना है? फर्स्ट टर्म 1, n-1, व्हाट इज n? m+2 है ना, a plus n-1 into d, oh what is d? d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से फॉर्मूला क्या था d की वैल्यू? b minus a by n+1। ओके, सो b क्या है? 31, a क्या है? 1, n क्या है? m+1, तो d की वैल्यू आ गई 30/m+1, ठीक है? तो a plus n-1 into d, तो d की जगह क्या रख दो? 30/m+1, ठीक है क्या? a plus 8 है, तो a plus, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने गलती किया है, n है तो यहाँ पे n मतलब ये हो गया ना, 8th रखना है, राइट? तो a plus 7th d आ जाएगा। यहाँ पे मैं छोटी सी गलती की है, 8th है तो t8 a plus n-1 into d, तो a plus n-1 into d, एक्चुअली d की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करनी है ना, 30/m+1 डिवाइडेड बाय tm मतलब क्या? a plus n-1 into d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? भी है b minus a by n+1, b की वैल्यू 31, a की वैल्यू 1, n की वैल्यू m, तो 30/m+1 इक्वल टू 5/9। अब यहीं से तो m की वैल्यू निकालना है, देखते रहिए। यहाँ पे देखो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 7 है ना, 8 - 1 7 हो गया, तो m+1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 7 into 30 कितना हुआ? 210 बाई m, देखो m+1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, m+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m+1 प्लस 30 into m-1, तो 30m-30, बाकी m+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में कैंसिल हो गया, 5/9।
अब m प्लस 211 हो गया। अच्छा, m प्लस 30m 31m माइनस 1 माइनस 30 29/5/9। कुछ करना है नहीं, मल्टीप्लाई करो 9m प्लस 5 1 5 5 1 5 9 2 18 5 1 5 5 3 minus 29 into 5 9 5 45 carry 4 5 2 10 और 4 14 145। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, n की वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 155m minus 9m 1855 plus 145। तो देखो 146m आ गया, इक्वल टू ये ऐड कर लो 550 सही है क्या? कुछ हमने गलत किया, 1 मिनट 5 5 10 10 8 9 1 10 2। ओके, सो 2000 by 146 अगर आप करते हो, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू हियर 2000 by 146। सो एक्चुअली या देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज कमिंग लाइक 13.69 अप्रोक्स। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो 13.69 है, तो ये m की वैल्यू है ना, mth टर्म, तो हमेशा ऑब्वियस बात है ये इंटीजर में होगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा जो रैंक है 1.5 है या मेरा रैंक -20 है। 13.69 के अप्रोक्स जो वैल्यू होगा दैट विल बी 14th। m की वैल्यू 14th होगा। 13 आप बोलोगे सर 13 क्यों नहीं होगा? आप रख के देख लो, चेक कर लो, वेरीफाई नहीं होगा, है ना। आप n की वैल्यू 13 रखो, इट विल नॉट बी वेरीफाइड। ओके, तो इसी तरीके से इसीलिए m की जो वैल्यू हो गई वो 13 होगी, सॉरी 14। समझ में आया क्या? बताइए। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अबोली क्लियर है? समझ में आया आपको? Recording in Yes. या ओके, ठीक है। अस्मित समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, देवी क्लियर है? Yes, sir. गुड। देवी हो गया। जयवर्धन, जयवर्धन ने तो सॉल्व कर लिया था आई थिंक। स्वरूप ने भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, ओके, स्वरूप और श्री कृष्ण ने सॉल्व किया था। ठीक है, जिसको समझ में आया लिख लीजिए, जिनको कुछ डाउट्स है वो पूछ लीजिए। पीयूष क्लियर है? हाँ सर। मिहिक, नेत्रा क्लियर है? समझ में आ रहा है? नो सर, लास्ट का समझा नहीं। ओके, ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ओके फाइन। रिधि क्लियर है क्या? रिधि, रिधि समझ में आ रहा है? रिया क्लियर है? Yes, sir. रुद्राज, Yes. सानिका, सानिका समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. श्री कृष्णा ने तो सॉल्व कर लिया था, स्वरूप ने भी सॉल्व कर लिया था। तनिषा क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड, इसको लिख लीजिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो,
ये 1 और 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है, ठीक है, m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है। तो आप जरा ध्यान से सोचिए, m अरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट किया जा रहा है, मैंने सोचा कि अच्छा इसको a1 a2 a3 a4 टिल am तक हमने ले लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया है ना कि 7th और m-1th मीन्स का जो रेशियो है वो 5:9 है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मीन है, वो टर्म्स नहीं दिया है। तो 7th मीन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि सेकंड मीन है, राइट, तो सेकंड मीन का मतलब क्या है, थर्ड टर्म ना, 1 2 3। अगर मैंने बोला कि थर्ड मीन है तो a3 थर्ड मीन है, लेकिन टर्म्स कौन सा है, 1 2 3 4, एक ज्यादा हो रहा है। वैसे ही व्हेन दे आर सेइंग कि 7th मीन है, इसका मतलब क्या है, 8th टर्म है। व्हेन दे आर सेइंग m-1th मीन्स है, उसमें 1 ऐड करोगे, इसका मतलब क्या है, mth टर्म है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है कि 8th और mth टर्म का जो रेशियो है वो 5/9 है। तो T8 की वैल्यू फार्मूला हमने रख दिया, जनरल टर्म्स a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 है, n की वैल्यू 8 है, और d कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो हमने, हमारे पास फार्मूला है जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया था, d इक्वल टू b माइनस a बाई n प्लस 1। b क्या होता था, लास्ट टर्म, a क्या होता था, फर्स्ट टर्म, n क्या होता था, कितने नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट किया जा रहा है, अरिथमेटिक मीन कितना इंसर्ट किया जा रहा है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे m है, n की जगह m रख दिया, प्लस 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आता है 30/m+1। जो कॉमन डिफरेंस हो क्या है, 30/m+1। अब ये d की जगह a प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह अपन ने क्या किया, 30/m+1 रख दिया, बाय mth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, 30/m+1 इक्वल टू 5/9। अब 1, अब देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई किया है, 8-1 क्या होगा, 7 होगा। तो 7 इंटू 30 210/m+1। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, m+1 इंटू 1 m+1 प्लस 7 इंटू 30 210। अब डिवाइडेड बाय m+1 आएगा, नीचे भी डिवाइडेड बाय m+1 आएगा। तो एक्चुअली m+1 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो फिर से अपन ने m+1 इंटू m+1 n-1 इंटू 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 30n-30 इक्वल टू 5/9। अभी नॉर्मल सी इक्वेशन हो गई है ना, लीनियर इक्वेशन है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, m की जो वैल्यू आती है वो डेसिमल में आ रही है यहाँ पे 13.69। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिएगा, अब पोजीशन तो डेसिमल में नहीं हो सकता ना, तो हमने क्या किया, 13.69 है तो उसको 14th टर्म कर दिया। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर आप 13 भी तो कर सकते हैं, 13 भी हो सकता था, आपने 14 ही क्यों लिया। तो द रीजन इज कि जब आप 13m का वैल्यू रखो, वेरीफाई नहीं होगा, है ना, m की वैल्यू आप 13 रखोगे और फॉर्मूले पे जहाँ पे वो सेट नहीं कर रहा है ना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे m की वैल्यू 13 रखकर देखो, 5/9 नहीं आता, बट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m as 14, it will be verified. Okay, so this is how we solve this question. अब बताइए, क्लियर है क्या? Is it clear to everyone, those who are not understanding? नेत्रा, आपको समझ में आया अभी, या अभी भी कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। Yes, समझ में आया। Okay, please note it down.
सर वहाँ पे राइट साइड को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 1899 हो जाएगा ना, 1855 कैसे? एक मिनट, वेट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट। ओ मैंने 5 से, ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये मेरी गलती हो गई, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, ये मुझे 9 यहाँ पे 5 दिखा, करेक्ट, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, थैंक यू। या वही मुझे लगा यहाँ पे, तो फिर 14 ही आएगा यहाँ पे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, या करेक्ट। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई मल्टीप्लाई करने पे, आई थॉट यहाँ पे मैंने 5 है, जल्दी जल्दी में हमने 5 और में 5 लिखा, थैंक यू। अब ये कितना हो गया, फिर यहाँ भी आई थिंक, तो फिर एग्जैक्ट 14 आ जाएगा फिर। ये 1899 है ना, प्लस 145, आई थिंक अभी आ जाएगा एग्जैक्ट, फिर आ जाएगा इतना। ये कितना हो गया, 95 हो गया 14, या करेक्ट। सो हाँ, अभी एग्जैक्ट 14 आएगा फिर। वही आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जनरली ऐसा होता नहीं है, बट 146 करेक्ट, तो वी विल बी गेटिंग एग्जैक्टली 14 आंसर्स यहाँ पे। टू 2044, तो यहाँ से अपने को डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा, 14th आंसर मिल जाएगा। So anyway, this was not conceptual mistake, but जल्दी जल्दी में हमने ये कर दिया, बट ठीक है, बट समझ में आया ना, यहाँ पे आप एग्जैक्ट 14 आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थैंक यू। तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि यहाँ पे गलती से हमने 9 को 5 की तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था एक्चुअली, आई डोंट नो, 9 1 9 की जगह एक्चुअली हमने 5 गलती से लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन था, और फिर एग्जैक्टली फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे 14 ही आएगा। अगर हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, हो गया, ठीक है, गुड। तो अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड एक्चुअली इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। एक और क्वेश्चन एक और इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लिखिए क्वेश्चंस, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Let us see how many of you are able to solve this question. Between two numbers, whose sum is between two numbers whose sum is 2 whole number 1 by 6, between two numbers whose sum is 2 whole number 1 by 6, an even number of arithmetic mean, an even number of arithmetic means are inserted the sum of these means exceeds
exceeds their numbers by unity. Unity मतलब 1. ठीक है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मीन्स. फाइंड द मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है ना. फाइंड द नंबर ऑफ द मीन्स. ट्राई कीजिए. आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. Between two numbers whose sum is 2 whole number 1 by 6 and even number of arithmetic mean are inserted, the sum of these means exceeds their numbers by unity. Find the number of means. मतलब दो नंबर्स का जो सम है वो 2 होल नंबर 1 by 6 है और इवन नंबर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है जैसे 2 4 6 8 इस तरीके का. The sum of these means exceeds their numbers by unity. अच्छा, जो मीन्स का जो सम है ना उनका जो नंबर है उससे एक ज्यादा है सम. जैसे अगर 3 अगर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है तो 4 जो होगा the sum of these means exceeds their numbers by unity. या तो अगर 4 अगर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है तो 5 जो होगा उसका सम होगा. तो टोटल नंबर ऑफ मीन्स बताना है. बताइए. ये भी इजी क्वेश्चन है. जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया गया है उसी तरीके से आप पढ़िए. देखिए आसान है.
बिल्कुल शांत दिमाग करके क्वेश्चन को समझिए, और जहाँ पे अगर क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट मुझे बता दीजिए, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस अगेन, बट आई होप कि द क्वेश्चन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जैसे जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे वैसे आपको पढ़ना है। या वेरी गुड देवी, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। ग्रेट ग्रेट। So this is your first lectures and you are able to solve questions. बहुत अच्छी बात है। Good good good. Perfect. बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए। स्वरूप नहीं, गलती हुई है, एक बार चेक कीजिए फिर से। आपने जो आंसर्स दिया है ना, आई थिंक वो वो दैट इज द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, बट दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। आपको कितने मीन्स किस नंबर्स निकालने हैं। मैं जस्ट बता दूं कि ये भी जो भी लेक्चर्स आपका होता है, अगर किसी का मिस होता है तो आप मैम के थ्रू, या नहीं तो मेरा यूट्यूब का वहाँ पे ये है चैनल है, जस्ट बच्चों ने ही बताया था कि सर आप बना सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड अपलोड करता हूँ। ये जैसे लास्ट सैटरडे को जो लेक्चर्स हुआ था वो भी मैंने अपलोड किया है। अब भी जो ये लेक्चर्स हो रहा है ये भी रिकॉर्डिंग चालू है, तो ये लेक्चर्स मैं वहाँ भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो मैथ्स एंड इट्स फिलॉसफी है चैनल का नाम, तो वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। और इन केस किसी को लिंक चाहिए रहेगा, इसका जो भी है आपको मिल जाएगा। जैसे बताइए कि वहां पे बहुत सारी चीजें कुछ कुछ है वहां पे मैं डालते रहता हूँ, तो इवन इफ यू मिस द लेक्चर्स यू कैन गो एंड वॉच द लेक्चर्स। और होमवर्क को पूरे सीरियसली लेना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो भी चीज आपको बताया जा रहा है ना, जिस तरीके से आप करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको एक्सीड बुकलेट्स मिल गए होंगे, और नहीं भी मिला होगा तो एज वेल एज यू विल गेट दैट इनरोल्ड, आपको फिर बुक्स को मिल जाएंगी। मैथ्स के 6 बुकलेट्स यू विल बी गेटिंग 11th एंड 12th के लिए दोनों को। सो मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बता रखा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क मी। चलिए, क्या मैं सॉल्व करूं? और ट्राई कर रहे हैं आप लोग। शुड आई सॉल्व? राइट, मैं सॉल्व करूं क्या? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। एंड इन केस इफ यू फील कि आपका हो जा रहा है आंसर्स, तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं चालू कर रहा हूँ सॉल्व करना। देखो, जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स का जो सम है वो 2 होल नंबर 1/6 है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, दो नंबर्स का जो सम है, मतलब a और b के बीच में ना इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है। इवन नंबर का मतलब कि आप n तो नहीं लेंगे, 2 में लेंगे, है ना। मान लो कि लेट
2n be the arithmetic mean, है ना। 2n जो है इवन है, तो इसमें मान लो a1 a2 a3 a4 कहां तक 2n तक अरिथमेटिक में इंसर्ट किया जा रहा है, जो कि इवन है, ठीक है, a और b के बीच में, है ना। क्योंकि इवन बोला गया तो जनरली हम 2 और n का कोई भी वैल्यू रखो वहां पे वो इवन नंबर आएगा, 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कंसीडर करेंगे। अब जो क्वेश्चन है उस सम इज 2 होल नंबर 1/6, मतलब a प्लस b जो है ना, दो नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया जा रहा है, वो दोनों नंबर का जो सम है वो 2 होल नंबर 1/6 है। ये कितना हो गया 13/6, ये क्वेश्चन में दिया है। अब जो क्वेश्चन है द सम ऑफ दिस मीन्स, ओके, तो एक काम करते हैं जरा, हम अपने अकॉर्डिंग इसका सम कितना होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 कहां तक 2n है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू a प्लस b बाई 2। यहाँ पे n की जगह क्या है, n की जगह क्या है, यहाँ पे 2n है, n इंटू a प्लस b बाई 2। लेकिन a प्लस b की भी वैल्यू तो दे रखी है ना अपने को 13/6, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन आया दैट इज 13n/6। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, सम ऑफ दीज मीन्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, इसकी जो सम है एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिट, मतलब जितना अरिथमेटिक मीन का जो नंबर्स है उससे एक ज्यादा बढ़ जाता है। अरिथमेटिक मीन का नंबर्स कितना है 2n, और एक बढ़ा दो 2n प्लस 1 हो गया। अब जरा देखो, ये भी जो है ये भी अरिथमेटिक मीन का ही वैल्यू है, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये भी अरिथमेटिक सम ऑफ अरिथमेटिक मीन की ही वैल्यू है ना। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, इसकी भी वैल्यू 13n/6 है और इसकी भी वैल्यू 12 प्लस 1 है, दोनों आखिर सम ऑफ अरिथमेटिक मीन की ही वैल्यू है। तो क्या हम इक्वेट कर सकते हैं क्या दोनों को? आप चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second, can we write 13n/6 equal to 12 plus 1? यहां से n की वैल्यू निकाल लोगे आप, 12n प्लस 6, n की वैल्यू 6 आया। स्वरूप ने जो आंसर दिया था यही दिया था, बट आंसर जो है ये n की वैल्यू है। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मीन्स। Can anybody tell me what is the total number of means? What we have assumed as the total number of means? टू n है ना, n की जगह क्या रख लोगे 6, 6 2 12, एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। टोटल नंबर ऑफ मीन्स जो होता है वो हो गया 12, और जो कि 12 आ जाता है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चंस। समझ में आया तो जस्ट आप हैंड रेज कर दें या थम्स अप दिखा दें कि समझ में आया। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, ओके, गुड। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? फिर
just please let me know those who have understood. Okay, very good. मैं आपके लिए पूछता हूं ताकि मैं हेल्प कर पाऊं, अगर समझ में नहीं आया तो ताकि मैं फिर से दोबारा मैं आपको समझा पाऊं. ओके, तनीषा क्लियर है? स्वरूप आपको तो समझ में आ गया होगा क्या गलती किया था आपने. सानिका, Yes, sir. ओके. रुद्राक्ष, रिया Yes, क्लियर है? Yes, sir. ओके. नेत्रा क्लियर है? Yes, sir. ओके. आई होप पीयूष समझ में आ गया होगा. देवी, Yes, sir. ओके, देवी ने तो सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड. अस्मित, अबोली क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. देवी आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था या कुछ अलग मेथड यूज किया था? Same method. ओके, गुड गुड. ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. आप नोट डाउन इसको कर लीजिए. तो बहुत सारे क्या होता है कि जेई का एक ट्रेंड है कि वो एक सिंगल टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. क्या करते हैं, 2-3 टॉपिक को कंबाइन करते हैं. तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे आप पोर्शन बढ़ेगा तो सिलेबस आपका आगे बढ़ते जाएगा. वैसे वैसे कभी कभी क्वाड्रेटिक भी सीक्वेंशियल सीरीज में कभी कभी कैलकुलस भी डाल देते हैं और 2-3 टॉपिक से मिलकर एक क्वेश्चन बनता है ना. तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, है ना. अब आज तो हम लोग जीपी नहीं चालू कर पाएंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं हम दे दें, नहीं तो हम और एक क्वेश्चन करके एंड करेंगे. अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से फ्रेश हम जीपी चालू करेंगे भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हो गया तो बता दीजिएगा आप लोग. एपी तो आप लोगों का सब पढ़ा हुआ था, लेकिन अरिथमेटिक मीन आपने नहीं पढ़ा होगा. इसके जो कुछ प्रॉपर्टी जो होते थे बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था वो इंपॉर्टेंट थे. डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना. 10th में क्या होता था कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते थे, बट यहाँ पे काफी जो क्वेश्चन लेवल रहेगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा. तो 2-3 टॉपिक से मिलकर रहेगा. अभी जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम क्वेश्चन उस पर करेंगे. हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना. एक अरिथमेटिक एपी से ही रिलेटेड हम वन क्वेश्चन जस्ट आप देखेंगे तो
ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है, मैं क्लियर करूं? ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन, लेट, ये अरिथमेटिक मीन से नहीं है बट एपी से ही है ना, लेट A1, पहले क्या था, पहले AI ट्रिपल ई जेई मेंस की इक्विवेलेंट होता था, AI ट्रिपल ई का एग्जाम हुआ करता था और IIT का अलग था। तो AI ट्रिपल ई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेट A1, A2, A3 बी टर्म्स ऑफ AP, ये AP के टर्म्स हैं। if A1 plus A2 dot AP divided by A1 plus A2 AQ equal to PA square by QA square, and of course P and Q are not equal, then find A6 by A21, A6 by A21, ये क्वेश्चन AI ट्रिपल ई 2006 में पूछा हुआ है। जो जेई मेंस की इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं, बताइए A1, A2, A3 जो है AP के टर्म्स हैं, और A1 plus A2 plus dot 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 AP by A1 plus A2 dot 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 plus AQ equal to PA square by QA square. Then you have to find out the ratio of 6 term and 21 term, 21st terms of the AP. बताइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद ही जाएंगे, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। और धीरे धीरे विकेट गिरना चालू हो गया है ना, 10:30 होते होते विकेट गिरना चालू हो गया। आपको बता दूं कि आने वाले समय में ना लेक्चर्स 3 घंटे के होते हैं, ठीक है, 3 आवर्स। और जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो तो माइंड से थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, है ना। सो फॉरगेट टू सी द टाइम, आप मेहनत करते रहे। ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, पता है क्या आपको? मैंने लास्ट लेक्चर्स में हमने करवाया था क्वेश्चंस सिमिलर, उसी को मैं वर्ड में मैंने कन्वर्ट करके दिया था, डेटा चेंज करके दिया था, और होगा सॉल्व।
मैं धीरे धीरे चालू कर रहा हूँ सॉल्व करना, घबराइएगा मत, आप लोग सॉल्व करते रहिए, आंसर आ जाएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। देखो A6/A21 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है ये देख लेते हैं। मतलब A+5D डिवाइडेड बाई A1 है ना फर्स्ट टर्म, और A1+20D की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो दिया है, इफ A1 plus A2 डॉट 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 AP, एक्चुअली क्या है, सम ऑफ P टर्म्स है ये, और ये नीचे जो दिया है सम ऑफ Q टर्म्स। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसी से सॉल्व करके ये वाली वैल्यू लानी है हमको। एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो ये sp है, sp का वैल्यू क्या होगा, n की जगह p, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू p है, इंटू d। ये sq है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू p² / q²। ये देखो 2 2 खत्म, p खत्म, q खत्म, बढ़िया। अब हमारे पास आ गया 2a1 p-1 इंटू d, p/q। अब अपन क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन निकालते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है। जो 2 है वो अपन क्या करते हैं, कॉमन अपन निकाल लेंगे। जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2 जब आप कॉमन निकालेंगे ऐसे आएगा, a1 प्लस p-1/2 इंटू d, यहां से भी 2 कॉमन निकालोगे, a1 प्लस q-1 इंटू d इक्वल टू p/q। ओके, ये 2 टू फिनिश। अब जरा ध्यान से देखना, a1 प्लस p-1/2 इंटू d डिवाइडेड बाई a1 प्लस q-1/2d इक्वल टू p/q। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a1 प्लस 5d और a1 प्लस 20d। ओके, तो अब जरा आप सोचिए, काश अगर p-1/2 की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो a1 प्लस 5d आ जाएगा, और q-1/2 की जगह 20 रख दूं तो a1 प्लस 20d आ जाएगा। तो a1 प्लस 5d बाई a1 प्लस 20d की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन अब हमको सोचना है कि हम p की वैल्यू क्या रखें ताकि 5 आए, और q की वैल्यू क्या रखें ताकि 20 आए, तब ना ये रेशियो बन जाएगा जो पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, p-1/2 इक्वल टू 5 कर देंगे, p की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे रख देंगे, और q-1/2 की जगह 20 रख देंगे, q की वैल्यू निकल जाएगी, और p/q आंसर आ जाएगा। मैं एक बार वो भी सॉल्व कर देता हूँ, फिर भी डाउट्स होगा तो आप पूछ लेना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो p-1/2 की जगह ये है ना 5, कंपेयर कर देंगे, और q-1/2 की जगह 20, तो p-1/2 की जगह 5, तो p की वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, 11, और q की जगह q-1/2 इक्वल टू 20, q-1/2 इक्वल टू 20, q इक्वल टू कितना आ गया, 41। अब बस करना क्या है, ये इक्वेशन 1 मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर 1, आंसर आ गया आपका।
putting the value of P and Q in 1. तो देखो A1 plus P minus 1 by 2 D1 by A2 plus Q minus 1 by 2 D1 equal to P by Q. कुछ करना नहीं है, अब जस्ट P Q की वैल्यू रख दो. P की वैल्यू कितनी है 11, Q की वैल्यू 41. So A1 plus 11 minus 1 by 2 D1. सॉरी यहाँ भी A1 है फर्स्ट टर्म. A1 plus 41 minus 1 by 2 D1 equal to P by Q. बिकॉज दोनों इक्वेशन में रखना पड़ेगा ना P Q की वैल्यू, सॉरी LHS और RHS में भी रखना पड़ेगा. तो P की वैल्यू 11 और Q की वैल्यू 41. इस तरीके से आपको मिलता है A1 plus 5D1 by A1 plus 20D1 equal to 5 by 11 by 41. And this is nothing but A6 by A21 equal to 11 by 41. और ये होता है आपका आंसर. अब बताइए इसमें कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों को समझ में आया? जस्ट आई वांट टू नो. How many of you understood? Just let me know. Okay, रुद्राक्ष को समझ में आया? ओके, रिधि समझ में आया, देवी समझ में आया, रिया समझ में आया. वेरी गुड. ओके, स्वरूप समझ में आया क्या? स्वरूप, श्री कृष्णा, ओके, तनीषा समझ में आया. अस्मित समझ में आया क्या? जयवर्धन, नेत्रा, ओके. तो देखो इसको लिख लीजिए, मैं एक बार चाहिए तो फिर से मैं बता देता हूँ. ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है. यहाँ पे एज इट इज बस एक कंपेयर करना था. P minus 1 by 2 की जगह अगर काश 5 होता, Q minus 1 by 2 की जगह काश 20 होता, तो जस्ट आई इक्वेटेड एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, हमारा आंसर आ गया. इसको लिख लीजिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं.